नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक लॉयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ के फील्ड में भी काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। लॉ के फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB जैसे कोर्स कर सकते हैं। और लॉ में ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि लॉ में जो वकील बनते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या लिटिगेशन में जाते हैं, सिर्फ वही काम होता है। जबकि ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लॉ के फील्ड में बहुत ही कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी हैं। अलग अलग फील्ड में आप कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके का एक नया इमर्जिंग कैरियर लॉ के फील्ड में आया है, टेक लॉयर का, जिसको हम टेक लॉयर बोलते हैं, साइबर लॉयर भी बोलते हैं, साइबर लॉ भी बोलते हैं। तो अगर आप टेक लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आपको नॉलेज है, कंप्यूटराइज नॉलेज है, या आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप टेक लॉयर बन सकते हैं। अगर आपने 12th में मैथ्स की हुई है तो आपके लिए और आसानी होगी टेक लॉयर बनने के लिए। तो यहाँ पर टेक लॉयर बनने का जो रोड मैप है वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम आप कर सकते हैं क्लास 12th के बाद, जिसमें आप BA LLB कर सकते हैं, BBA LLB कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं। ये इस तरीके के कोर्स हैं। यहाँ पर हम आपको अगर टेक लॉयर बनना है तो उसके लिए सजेस्ट करेंगे BSc LLB। BSc LLB के माध्यम से आप जो है टेक लॉयर बन सकते हैं। इस कोर्स में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। विभिन्न कुछ NLUs हैं और कुछ ही कॉलेज हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, टेक लॉयर के BSc LLB के कोर्स को। इसके बाद आप 3 ईयर डिग्री का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर आपने कैरियर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप उसके बाद 3 साल की LLB का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3 ईयर LLB में आपको अगर टेक लॉयर बनना है तो IIT खड़गपुर के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बताया जाता है, जहां से आप टेक लॉयर बन सकते हैं इस कोर्स को करके। अगर आपको लॉयर बनना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अच्छे कॉलेज जहां से मिलते हैं जिनके माध्यम से, उसमें सबसे पहले आता है क्लैट देना पड़ेगा। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, NLU का अपना नाम होता है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में IIT बनाए गए हैं, उसी तरीके से लॉ के फील्ड में NLUs बनाए गए हैं। तो आप अगर NLUs में जाना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप क्लैट के एग्ज़ाम क्लियर करके उसमें जा सकते हैं। CUET के माध्यम से भी कुछ कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जैसे BHU वगैरह है। और इसके अलावा MSCET के माध्यम से भी ये 3 मेन एग्जाम्स हैं जहां से आप गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। BSc LLB, जहां तक BSc LLB की बात है, आप BSc LLB NLU भोपाल से कर सकते हैं, NLU गांधीनगर से कर सकते हैं, NLU कोलकाता से कर सकते हैं, NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, आप यहाँ से भी BSc LLB कर सकते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, आप यहाँ से भी BSc LLB कर सकते हैं। इन जगहों पर से आप BSc LLB करने के लिए आपको 12th में मैथ्स की मैथ्स जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आप प्राइवेट में आप KIIT भुवनेश्वर से BSc LLB कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल नॉलेज के लिए आप IIT खड़गपुर में 3 ईयर का LLB प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है IIT खड़गपुर के द्वारा। आपको अगर टेक लॉयर बनना है तो आपको टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। मुख्य रूप से आपको डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और इस फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, LLM में आपने इस फील्ड में आपने नॉलेज हासिल की है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में आपको बता दूं कि कोई भी ट्रेडमार्क होता है, किसी ने कोई भी इनोवेशन तैयार किया है तो वो अपने इनोवेशन को ट्रेड बनाता है। और इसके अलावा जैसे फिल्मों में है, गानों में है, राइटिंग में है, हर तरीके का जो भी इनोवेशन है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो अपना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है उनका। उनकी परमिशन के बगैर आप उस नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब फैमिलीज में भी जो बड़े नाम्स हो जाते हैं, कुछ दुकानें होती हैं जिस नाम से चलने लगती हैं, उसके भी डिस्प्यूट्स आते हैं। तो इस तरीके का जो लॉयर होता है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स को हल कराते हैं। वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के जो लॉयर्स होते हैं
वो ये काम करते हैं। इसके अलावा साइबर लॉ में आप दोस्तों देखेंगे कि आप अभी फाइनेंशियल फ्रॉड है, टेक्निकल फ्रॉड है, तमाम तरीके से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं साइबर के लॉयर ही हैंडल करते हैं। अगर एक लॉयर को टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटराइज नॉलेज है और तमाम तरीके की नॉलेज है, तो वो ज़्यादा तरीके से इस तरीके के जो फ्रॉड्स होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस कर सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी लॉयर बनने के लिए साइबर लॉ के माध्यम से भी आप टेक्नोलॉजी लॉ बन सकते हैं। इमर्जिंग टेक लॉ, एआई और तमाम तरीके के जो टूल्स होते हैं उनका उपयोग करना आना चाहिए आपको। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको ड्राफ्टिंग करना है, तो एआई के टूल से किस तरीके से उसको किया जा सकता है। लॉ फॉर्म्स में भी इनकी बहुत डिमांड्स बढ़ रही है टेक्नोलॉजी लॉयर्स की। तो आप अगर टेक्नोलॉजी लॉयर के माध्यम से आपने अगर सर्टिफिकेट्स के माध्यम से या डिप्लोमा के माध्यम से या एलएलएम के माध्यम से अगर आपने टेक लॉ कर लिया है तो आप टेक लॉयर बन सकते हैं। आपने अगर बीएससी एलएलबी नहीं भी किया है, बीए एलएलबी किया है, एलएलबी किया है या बीबीए एलएलबी किया है, तो आप ये दूसरे जो डिप्लोमा हैं, डेटा प्राइवेसी लॉ है, साइबर लॉ है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है या दूसरे साइबर से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, उनको आप करके जो है टेक लॉयर बन सकते हैं। इस फील्ड में, लॉ के फील्ड में आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपका नॉलेज वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और आपको नेटवर्किंग भी अपनी बिल्डअप करनी होती है। आपके पास अच्छी नेटवर्किंग होना चाहिए, लोगों से संपर्क होना चाहिए। आपकी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनसे संपर्क कंटिन्यूसली बना होना चाहिए, तभी आप जो है इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अगर आपने कोई भी लॉ का कोर्स किया है तो आप साइबर लॉयर बन सकते हैं, टेक लॉयर बन सकते हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं। अगर लिटिगेशन से मतलब है केस लड़ने वाला जो वकील होता है, लॉयर होता है, वो लिटिगेशन लॉयर कहलाता है। इस फील्ड में आप अगर वकील बन रहे हैं और केस लड़ने के वाला लिटिगेशन में आप जाना चाहते हैं तो इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल होता है। आपको कम से कम 5 से 6 साल अपना इस्टेब्लिशमेंट जमाने में और एक ब्रांड बनाने में 7 से 8 साल लग जाता है। जब आप एक नाम बन जाता है वकील का, एक लॉयर का नाम बन जाता है, तब उसके पास केस खुद से खुद आने लगते हैं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल होता है वकीलों को। तो ये अपन जो देखते हैं, सुनते हैं कि इतने महंगे महंगे लॉयर्स हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत देर से पहुँच पाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल होता है। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट के जो मामले होते हैं, जहाँ पर आप 2 कंपनियों का मर्जर है या तमाम तरीके से जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसको हैंडल करने के लिए कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं। लीगल फर्म में आप काम कर सकते हैं कॉर्पोरेट लॉयर। ज़्यादातर लीगल फर्म जो होती हैं, लॉ फर्म होती हैं, वो कॉर्पोरेट्स के मामलों को हैंडल करती हैं, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। जुडिशली सर्विस में आप जा सकते हैं, आप जजेस की तैयारी कर सकते हैं। आप इन हाउस काउंसिल्स बन सकते हैं। कंपनियां जो हैं, हर कंपनियों की एक लीगल टीम होती है, उस टीम में अगर आप काम करते हैं तो उसे इन हाउस काउंसिल कहते हैं। आप वहां पर आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं। बैंक्स में, आरबीआई में, सेबी में, आर्मी में, पीएसयूज में, लॉ फर्म्स में आप काम कर सकते हैं। आप तमाम तरीके से लॉ के फील्ड में, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वकील जो है वकालत करने ही जाएगा, कोर्ट में खड़ा होगा। लॉ के फील्ड में तमाम तरीके के करियर ऑप्शन खुले हुए हैं। आपके पास अगर नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, और अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, जहाँ की ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, वहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आपका करियर जो है उज्जवल होगा। आप इस फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये टेक लॉयर बनने के लिए जानकारी हमने अपने रिसर्च के माध्यम से निकाली है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और इसी तरीके की जानकारी और भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।